नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल 26,000 हुआ है पार। क्या टिकेगा इस बार बाजार? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, ऊपर से बार बार क्यों फिसल रहा है बाजार? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि नए हाइस के लिए करना होगा अभी और कितना इंतजार? आईटी स्टॉक्स में जो तेजी बनी हुई है उसमें कहां बने खरीदार? और आखिरी सवाल ये कि पीएसयू बैंक्स में फिर से जो रिकवरी आई है क्या उसमें बन जाए खरीदार? इन तमाम प्रश्नों के उत्तरों के साथ साथ हम जो आप लोगों के भर भर के सवाल आ रहे हैं उस पर भी प्रश्नों के उत्तर हमारे एक्सपर्ट से लेंगे। लेकिन सबसे पहले एक निगाह डालेंगे बाजार की तेजी के ऊपर। शानदार रिकवरी, धुआंधार रफ्तार। इस समय अगर हम नजर डालें तो 26,032 का हाई लगा है। अब से कुछ देर पहले इस वक्त की बड़ी खबर कि 26,000 फिर हुआ है पार। और ये मेरे ख्याल से ये छठा मौका होगा जब निफ्टी ने जो है 26,000 के लेवल को पार किया है। लेकिन क्या इस बार टिकेगा? क्या क्लोजिंग बेसिस पे ये लेवल्स जो है वो मेंटेन रह पाएंगे? वो महत्वपूर्ण होगा। अगले जो 2.5 घंटे हैं बाजार के वो होने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण। 26,018 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। 109 का ऊपर इस समय निफ्टी, आधे फीसद की तेजी इस समय देखने को मिल रही है। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी बियर के पक्ष में है। 1401 शेयर है जो बढ़ के कामकाज कर रहे हैं और 1593 शेयरों में इस समय दबाव देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है। जो सेक्टर्स आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि आईटी में आज धुआंधार रफ्तार आती हुई दिखाई दे रही है। हमारे आज के विशेष मेहमान डॉक्टर रवि सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहली टिप्पणी आपकी जो है बाजार पर जानना चाहेंगे। सर, ये लगातार ये मेरे ख्याल से छठा मौका होगा जब निफ्टी ने एक बार फिर से 26,000 के लेवल को क्रॉस किया है। वहीं से सप्लाई आ रही है, वहीं से हम वापस नीचे चले आते हैं। क्या लग रहा है सर, क्या अभी नए हाइस के लिए करना पड़ेगा लंबा इंतजार? और क्या इस बार टिकेगा या ऊपर से फिर फिसलेगा बाजार? देखिए विपुल जी, ये तो अच्छी बात है कि अब वो स्टॉक्स यहाँ पर धीरे धीरे करके चलना शुरू हो रहे हैं जिन स्टॉक्स में जो है वो एकोमुलेशन हो रहा था, वो हमें इम्पैक्ट नहीं मिल रहा था, वो तेजी नहीं मिल रही थी। और कहीं ना कहीं से एक डर लग रहा था कि क्या पोर्टफोलियो में हमने सही स्टॉक बाय कर रखा है या फिर कुछ ऐसे स्टॉक बाय कर लिए हैं जो पोर्टफोलियो में चलेंगे ही नहीं। तो आप देख रहे होंगे कि निफ्टी जितनी धीरे धीरे कंसोलिडेट करके ऊपर जा रही है, ज्यादातर स्टॉक्स में भी बाइंग एकोमुलेशन दिख रही है। अनटिल अनलेस कि आपका बहुत ही कोई ऐसा स्टॉक ना हो जो बिल्कुल दमखम ना रखता हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर यहाँ पर मार्केट में आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव तो रखिए रखिए, लेकिन निफ्टी जल्दी हमको अच्छा लगता है कि 26,350 तक के आंकड़े के लिए आपको छूता हुआ नजर आएगा। लोअर साइड पर जहां तक बात करें तो कहीं ना कहीं से आप 25,980, 25,850, 25,780 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरीके से नजर आएंगे। साथ ही यहाँ पर डाउनवर्ड जो है वो अब लिमिटेड है और अपवर्ड कहीं ना कहीं से बढ़िया ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, बड़ी संख्या में लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। जन्नी विद आस्क के नाम से हमारे एक दर्शक ने एक ही बार में कम से कम 100 बार एक ही सवाल भेज दिया है। तो ये निवेदन रहेगा बाकी लोगों के सवाल तो दिखने दिया कीजिए। लेकिन इनका सवाल है सर तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ को लेकर के, और इन्होंने लिया हुआ है 510 पे, 180 शेयर हैं। करें क्या करें इसमें? तिलक नगर हुआ, बाकी जो लिकर शेयर थे, पहले भी आपसे बात हुई है, अच्छी एक रैली रही और उसके बाद से अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बीच में देखने को मिली। अभी इस आधे % के आसपास की मजबूती, 492 के आसपास का भाव अभी देखने को मिल रहा है। सर, क्या करना चाहिए? इन्होंने खरीदा हुआ है 510 पे। देखिए, इस समय तिलक नगर इंडस्ट्रीज को अगर देखते हैं तो इसमें तिलक जो है वो लगेगा, लेकिन वो तिलक लगेगा आपका करीब दिसंबर के 5 दिसंबर के बाद से। लेकिन ये कहूंगा कि बने हैं तो बने रहिए। और इस समय करंट लेवल पर एकुमुलेट करना है, बाय करना है, फ्रेश लेना है तो भी एक अच्छा मौका है। 500 पे लिया, घबराने का क्या है? 475 आ जाए, डबल क्वांटिटी कर दीजिए। टारगेट की बात कर लेते हैं, वो टारगेट आपको 600 रुपए तक देखने को मिल सकता है टू एंड ऑफ द दिसंबर। तो इस बार तो चर्चा रहेगी। सर, बड़ी संख्या में एक प्रश्न जो लोगों के भर भर के आ रहे हैं, सर फिजिक्स वाला की क्या स्थिति रहेगी? ये आप भी प्राइमरी मार्केट को काफ़ी नज़दीकी से देखते हैं और अभी जो ग्रो ने एक यूफोरिया क्रिएट किया उसकी वजह से फिजिक्स वाला में भी कल काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखा। आज
पिटाई हो रही है दोनों की। शुरुआत फिजिक्स वाला के साथ करेंगे। क्या स्थिति आप देख रहे हैं? ये हल्लूसर साहब हैं कोई हमारे दर्शक, उन्होंने पूछा है कि सर बताइए इसके बारे में, तो क्या करना चाहिए सर? क्या नीचे इस पर अभी इस गिरावट में खरीदारी की जा सकती है फिजिक्स वाला के अंदर? देखिए, मुझे इसके जवाब देने में थोड़ी हंसी भी इसलिए आ रही है क्योंकि जिसको फिजिक्स के बहुत बड़े फॉर्मूले भी समझ में आते हो वो स्टॉक नहीं समझ पाएंगे इसका। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी। देखिए, जिस दिन लिस्ट हुआ था उस दिन भी मैंने कहा था किस्मत अच्छी है कि ऊपर लिस्ट हो रहा है, ऊपर आ रहा है। और ग्रो के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन जो दोनों में बात करते हैं, पहले फिजिक्स वाले की बात करें, फंडामेंट देखिए, मैंने उस दिन भी एक बात कही थी और मैंने उसके बाद ये ट्रेंड भी देखा। लोगों ने विपुल जी, मुझे बहुत लोगों ने फीडबैक ही दिया कि रवि, तुम जो लैंग्वेज बोल देते हो उसको कई लोग जो है वो यूज करते हैं। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं उनका। अगर आप ऐसा समझते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उस दिन एक साफ साफ लैंग्वेज बोली थी कि कोचिंग का बिजनेस जो है ना, वो बहुत छोटा बिजनेस है। 2 साल 3 साल के बाद सारे चांद सितारे जो है वो उड़ जाते हैं। और ये बिजनेस बहुत रिलायबल बिजनेस नहीं है। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वैसा ही हाल है। तो मुझे ऐसा लगता है फिजिक्स वाला में कुछ जबरदस्त वैल्यूएशन बनाया गया, उतना कुछ है नहीं। नंबर्स तो इतने बुरे हैं कि आप देख के भी जाना नहीं चाहेंगे। और मैंने एक बात उस दिन भी कही थी कि जो फीस में डिस्काउंट मांग रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि डबल फीस दे करके आप इसका स्टॉक खरीद रहे हो। तो बेटर है, अभी भी मौका है, निकल जाइए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये 100 रुपए के नीचे ये स्टॉक जा सकता है। और हो सकता है आने वाले 3 सालों में हम बात करें तो ये स्टॉक कहीं 75 या 70 रुपए से भी नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आए। फिलहाल मुझे कोई दम दिखाई नहीं देता। रही बात जो आपने ग्रो की करी है, देखिए आज तो सिर्फ डाउन फ्रीज ही लगा है क्योंकि कहीं ना कहीं से बड़े पंडित लोगों ने स्टॉक को काफी ऊपर ले जाने की कोशिश की थी। मैं सिंपल कहता हूं, हम आम आदमी हैं। पैसा मेरी मेहनत का है और पैसा बड़ी मुश्किल से आता है। तो हवाओं में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है फिलहाल। उस दिन इनके फंडामेंटल बेटर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से जो आपने डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, आजकल तो कोई यूट्यूब खोलिए, फटाक से एक ही चीज आती है, ग्रो खरीद डालो, ग्रो आईपीओ लगा लो, ग्रो पे ट्रेड कर लो। ये सब एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं बिल्डअप के लिए, आम रिटेलर्स को वहां पर इंसेंटिवाइज करने के लिए। लेकिन वो इंसेंटिव मिलता नहीं है। तो बेटर है आप सेलिंग प्रीज अब देखते जाइए, 2 दिन में अभी वो 120-130 रुपए के आसपास आ जाएगा। बेटर डोंट एंटर इन दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स। अच्छा है स्टॉक, सब कुछ अच्छा है, सुनने में अच्छा है, ट्रेड करिए, लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक जाके मत खरीदिए। अब सर आपने कहा कि जो है पर्टिकुलर स्टॉक्स जो है जाके ना खरीदिए। अब जैसे हमारे एक AZTube27 करके इन्होंने अपनी कुछ आईडी बनाई है, कह रहे हैं सर ग्रो में एक शेयर होल्ड करें या एग्जिट, एक शेयर है या एक साल? मतलब मैं अगर एक साल, बहुत लोगों की ये टिप्पणी थी कि मतलब हम एक साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये भी लग रहा है कि एक साल में 200 के टारगेट, और गया भी, मतलब अगर 4-5 दिन में देखें तो 190 के आसपास के लेवल टेस्ट भी होते हुए दिखाई दिए। अब जिन लोगों ने ऊपर ले लिया 160, 170, क्या आप ये कह रहे हैं कि आप उसमें लॉस बुक करें? पहला सवाल। कितना नीचे आने पर आप यहाँ पर आपके लिए वैल्यूएशन कंफर्टेबल होगी? क्योंकि इस पर इतने सवाल हैं सर, 3 दिन से सवाल ही सवाल मैं मतलब देख रहे हैं कि भर भर के आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे होंगे। क्या टिप्पणी रहेगी सर उनके लिए? देखिए, मैंने एक चीज कही है हमेशा यहाँ पर, विपुल जी, जी। कि कई पेपर्स में भी मैंने व्यू दिया है। आपके नामी पेपर्स हैं, गूगल करेंगे तो मिल जाएगा लोगों बिल्कुल। को। एक ही चीज हम लोगों ने जगाने की कोशिश करी है। इनफैक्ट आपके आईपीओ के प्रोग्राम में मैंने फिजिक्स वाले पे बड़े स्ट्रांग कमेंट दिए थे, अगर आपको याद हो। और यही कहता था कि भाई ये लपझावे में मत पड़िए, आप बहुत बड़े बैंकर नहीं हैं, आप बहुत बड़े रिटेल एचएनआई नहीं है, लेकिन आप छोटा पैसा लगाते हैं, छोटा सा प्रॉफिट चाहते हैं, ये लपझावे में ना फंस जाएं। ये चीज साफ साफ इसीलिए रिक्वेस्ट करी थी। लेकिन उसके बाद होता क्या है ना, ये सारी चीजें जब हो जाती हैं विपुल जी, तो उसके बाद घर के बगल में एक ऐसा आदमी होता है जिसकी कन्विंसिंग पावर बड़ा बढ़िया होती, और वो ये दिखा देता है, एहसास दिला देता है कि अगर तुमने ये नहीं खरीदा तो जिंदगी में तुमने कुछ किया ही नहीं। फिर हम उस जोश में आ जाते हैं और खरीद डालते हैं। फिर उसके बाद मार्केट जब मारता है तो ऐसे ही दिखाई देता है। जब 170-60 पे खरीदा है तो अब तैयारी करो 120 की। और मुझे ऐसा लगता है कि 120 आए उससे ज्यादा अच्छा है कि जो पड़ोसी वाले से उससे दोस्ती बना के रखिए, लेकिन पहले शेयर काट लीजिए और चिल्लाइए खूब कि हाँ मेरे पास है, मेरे पास है। और जब 100-125 रुपए के आसपास आ जाए तो कहिएगा मैं तो पहले ही 160 पे ही निकल गया था। यही समझदारी सबसे अच्छी है। चलिए ठीक है सर,
तो ये बात ग्रुप को लेकर के रवि जी का मानना ये है कि एग्जिट। अब सर एक, चूंकि मैं हर एंगल से सवाल पूछना मेरा लाजमी है, इतने सवाल रहते हैं कि अब मान लीजिए जैसे अभी तो लगा लोअर सर्किट, तो अभी तो बेच नहीं सकते हैं, और कल मान लीजिए अगर एक दिन और सर्किट लग गया लोअर, तो लोग फिर बेचना चाहेंगे नहीं, क्योंकि इतना लॉस, जो लोग हायर लेवल पे उनकी बात कर रहे हैं, बहुत लोग तो अभी ऐसे भी होंगे जो नीचे के लेवल पे जिनको आईपीओ में मिला होगा, कुछ लोगों ने नहीं बेचा है, लोग सवाल लोगों की टिप्पणियां थी ऐसी, तो उनके लिए तो चलिए ठीक है, जब जैसे सर्किट खुला बेच दिया, प्रॉफिट में ही रहेंगे। पर जिन्होंने ऊपर लिया उनके लिए कोई मौका बचा हुआ है, क्या करेंगे वो फिर? देखिए, शेयर मार्केट को शेयर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसा जंगल है जहाँ पे सिर्फ जो करता है वो शेयर ही करता है, अगर सामने आ जाए। अभी तो फिलहाल आपकी स्थिति कुछ ऐसी है। अगर क्या नाम है, वो कहा जाता था, कहावत हमारी दादी लोग कहती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे, वो आप आगे खुद ही समझ रहे होंगे, आपने भी सुना होगा। और अगर खेलोगे कूदोगे तो बड़ोगे बनोगे, ये तो अब वो तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भागते भूत की लंगोटी ही सही, अगर कुछ बच सके तो बचा लेना चाहिए। अब कोशिश करिए, मॉर्निंग में जस्ट ओपन होते ही होता क्या है, उसमें भी जब एग्जिट होना होता है ना, तो विपुल जी बहुत से लोग प्राइस लगा रहे होते हैं। मैं 170 लगा देता हूँ कट जाएगा, मैं 172 लगा देता हूँ कट जाएगा। अरे लगाना है तो 140 का प्राइस लगाओ जिससे सौदा कट जाए, क्योंकि इस तरीके से सौदे कटते हैं। तो काट जब भागते हैं तो भागते समय ये थोड़ी ना, अगर मान लीजिए कि एक हवाई जहाज है, वहां पर आप बैठे हुए थे, अचानक से हवाई जहाज में कोई आग लग गई, तो आप ये थोड़ी ना कहेंगे अरे रुको, मेरा मोबाइल उधर रखा था, मेरा पर्स उधर रखा था, मेरा कपड़ा बैग उधर रखा, मैं पहले ले लूं तो चलूं, तो फिर तो कोई और ही चल चुके होंगे आप। तो इस तरीके से नहीं होता, मार्केट में बहुत एक्टिवली रहना पड़ता है। जब भाग रहे हो तो पूरी तरह से भागिए, नहीं भाग रहे हो तो लड़ने के लिए तैयार रहिए। चलिए ठीक। तो ये मुझे लगता है कि जिन लोगों के भी सवाल रहे होंगे ग्रुप पे, हर एंगल से हमने सवाल अपनी भूमिका जो है निभाई है, कि अब उम्मीद करते हैं हर तरह के उत्तर आप लोगों को मिल गए होंगे। चलिए मिंटू शील जी का सवाल ले लेते हैं। मिंटू जी कह रहे हैं, विपुल सर आजकल आप मेरा सवाल क्यों नहीं लेते हैं? आप दोनों को मेरा प्रणाम। प्रणाम सर, आपको भी कह रहे हैं प्लीज़ दोनों में राय दीजिएगा। नहीं सर, आज अभी एक में ही लीजिए। अच्छा, दूसरा तो आईपीओ वाला, तो वो आईपीओ का सवाल का जवाब एक तो हम लोगों ने थंब लगा दिया। अच्छा, थंब से याद आया, ये सर ग्रुप पे हम लोगों का आप और भी व्यूज़ जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, हमने एक सेगमेंट जो है वो अपलोड किया हुआ है, क्या 15% और टूटेगा ग्रो। इसमें देख लीजिए 3-3 तस्वीरें आपको लगी हुई हैं। तो आप ये हमने सेगमेंट 11:30 बजे के आसपास अपलोड किया है, आप जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा आज की जो लिस्टिंग है, जो अभी हम आईपीओ बाजार पे चर्चा तो करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी सुबह जो हमने चर्चा की थी उसमें आप अविनाश गोरक्षकर, वीएलए अंबाला और प्रदीप हल्दर की राय जान सकते हैं। टेनको आईपीओ को लेकर के जो आज की लिस्टिंग है, क्या अभी करना चाहिए खरीदारी या नहीं करनी चाहिए, क्या कहा है वो जा करके सुनिए और अपनी टिप्पणियां दीजिएगा इस कार्यक्रम के बाद। लेकिन जो सवाल मिंटू जी का था उस पर आते हैं। इनका सवाल था टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल को लेकर के। 410 पे लिए हुए हैं इन्होंने 100 शेयर। सर ये चल नहीं रहा है और फंडामेंटल कोई ख़राब बताता नहीं है, शेयर चलता नहीं है, अभी क्या करना चाहिए? इनके पास 410 रुपये के आसपास से की खरीद है, अभी क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, मुझे ग्रो से एक चीज और है, मैं कहूंगा विपुल जी बहुत अच्छा है आप ग्रो की चर्चा करते रहिए, क्योंकि जब आग लगी होती है ना, तो कोई कुछ करे ना करे लेकिन पानी तो डाल सकते हैं। और पानी कहीं भी गिर रहा हो, पानी कहीं गिरने का मतलब समझ रहे हैं कि अगर आग जहां लगी वहीं पानी ना गिरे, लेकिन पानी की कोई बात करता रहे ना, तो थोड़ा सा जो ठंडक पहुंचती है। जैसे आजकल ठंड बहुत ज्यादा है नॉर्थ में, और अगर कोई आग की बात करे तो भले आग सेकने को मिले ना मिले, लेकिन आग की वजह से ही थोड़ी गर्मी महसूस होती है। तो जब इन्वेस्टर को लॉस होता है तो उसकी चर्चा बार बार सुनना चाहता है, बार बार ये कोशिश करना चाहता है एक इंसान दो तरीके से, कि क्या मैंने गलती कर दी, क्या मुझे एक मौका मिलेगा, क्या मैं ये सोचूंगा, वो दुविधा में रहता है। मेरा मानना है कि हमेशा इन्वेस्टमेंट जो है वो दुविधा में नहीं होनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट हमेशा नंबर्स, फैक्ट और उन सारी चीजों पर होनी चाहिए। देखिए आजकल बहुत सिंपल सा तरीका हो गया, मैं आपको सॉरी मैं लीक से हट के नहीं बताने नहीं, की बताइए कोशिश जी कर रहा जी। हूँ, लेकिन मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने देखा होगा क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो रही है, हर आदमी दूसरे आदमी को किसी भी तरीके से अपना सामान बेचना चाहता है, बाय हुक बाय क्रुक। लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए एग्जाम्पल के लिए फैमिली कौन सा एक सीरियल मैंने आजकल देखा, फैमिली कुछ करके आता है वो, सॉरी मैं इस मामले में बहुत पुअर हूँ आई थिंक। तो मैं एग्जांपल यही देना चाहता हूँ कि जब कोई मूवी आनी होती है तो उसकी पुरानी मूवीज अगर सीक्वल है तो उसकी चर्चा होने लगती है। फैमिली मैन
एक वेब हाँ सीरीज हाँ मैंने देखी थी। हाँ हाँ, मैंने आप भी देख देखी। रहे होंगे उसका नया सीजन आने से पहले ही उसके पुराने सीजन्स की शॉर्ट्स वीडियो क्लिप्स वायरल होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अगर वायरल नहीं करेंगे तो अगला आदमी का एक्सपेक्टेशन कैसे बनेगा, क्योंकि आदमी सुस्त हो चुका है, थक चुका है, और अब कहीं ना कहीं से उसको फिर से रिकनेक्ट करना पड़ेगा। तो दो चीजें होती हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि आदमी वापस से जाके उस सीरीज को देख के रिफ्रेश हो जाता है, और फिर नए सीरीज की जो देखने की वो क्रियोसिटी बढ़ जाती है। और यही चीज क्रिएट करना चाहते हैं मार्केटिंग वाले। अब यही सेम चीज जब स्टॉक मार्केट पे आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि इस समय आंख बंद करके जब आप कहीं भी देखिए, नजर डालिए, तो आपको यही क्यों दिखाया जाता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि आपको दो चीजों का एहसास कराया जाता है कि आपने नहीं लिया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और दूसरा, अगर आपने आप इसको लेंगे तो आप बहुत बड़े जो है वो बिलियनियर बन जाएंगे। इस टाइप की जो चीजें हैं वो जी कहीं ना कहीं से आदमी को परेशान करती हैं, और अंत में आदमी फ्रस्ट्रेट होकर कह देता है चलो ले ही लेते हैं। 14-15 हजार की बात है, बात 14-15 हजार की नहीं है, बात है कि अगर यही 14-14 हजार करके 50 हजार लोगों ने ले लिया तो वे कंपनी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपके इंडिविजुअल शेयर धारकों के लिए वो अच्छा नहीं है। अब इसी तरीके से ग्रो में देखिए, मैंने साफ साफ बोला था कि जी। ग्रो सिर्फ ग्रो करेगा, लेकिन अपने लिए, आपके लिए ग्रो करेगा इसके चांसेस कम है, और वही सेलिंग फ्रीज यहां पर लगा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है, देखिए सबसे बड़ी बात है, एक जब ये पैकेज लाया जाता है तो उससे पहले 2 साल से 1.5 साल से ग्रो ने खूब क्लाइंट एक्वायर करने शुरू किए। मैंने आपको एक बहुत बेसिक पॉइंट बताया था कि ग्रो के जो पर इनकम जो इन्वेस्टर की वैल्यू आ रही है, रिटेलर की वैल्यू 2150 के पास निकाल रहे, बहुत हायर जोन पर है। इस वैल्यू को मेंटेन कर पाना भी बहुत मुश्किल काम है। हम्म। तो कहीं ना कहीं से रेवेन्यू गिरेगा और उसका इंपैक्ट धीरे धीरे दिखाई देगा, लेकिन अब उसको छिपा के कहीं पे, मतलब छिपने का मतलब है कि कहीं से ध्यान ना देने से अब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर, और जो इसमें एंजल इन्वेस्टर, उन सब ने पैसा लगा कि यही तो क्रियोस क्रिएट किया जिससे कि आप रिटेलर तक सौदा पहुंच जाए, और उसके बाद देखिए हाई प्राइस ले गए, और आज एक तरीके से बल्क डील में मार दिया सौदा, सेलिंग फ्रीज लग गया, आप फंस गए, आप देखते ही रह गए, और कोई और वो क्या नाम है, खेत जो है चिड़िया चुग गई, पता ही नहीं चला। तो इन सब चीजों को जगें, और हवाबाजी में सिर्फ शेयर को ना लें, नंबर्स को जरूर देखें। और सबसे बड़ी बात है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप गलती नहीं कर रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट करी, स्ट्रैटेजी लगाई और खरीदा, लेकिन तैयार जी। रहिए कि अगर मेरे अगेंस्ट हुआ तो मैं कहां पे निकल जाऊंगा, कहां ठीक। पर एंट्री करूंगा, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो सर मेरा जो अगला सवाल था सर, वो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को लेकर के था। तो ये इन्होंने 410 पे लिया हुआ है, क्या करना चाहिए सर? देखिए अभी और गिरेगा, 330 रुपए तक जाएगा विपुल जी, और यहाँ पर अभी वेट एंड वॉच कर लीजिए। 330 से पहले एवरेज मत करिएगा, धुरंधरों की मत सुनिएगा। दिसंबर और जनवरी, मिड ऑफ जनवरी तक टाटा मोटर के पैसेंजर व्हीकल पे थोड़ी हालत खराब दिखाई देगी। चलिए ठीक है। तो अभी सर वेट करें या फिर निकल जाएं, लॉस बुक करें, क्या सलाह रहेगी आपकी? थोड़ा वेट एंड वॉच कर लें, 330 के आसपास सपोर्ट मिल जाएगा, जब इतना लॉस दिया है तो थोड़ा और सही। चलिए सर, अगला सवाल जो है ये हमारे अमन जी हैं, अमन तिनप्पा साहब कह रहे हैं सर, मैं अदानी पावर में एंट्री लेना चाहता हूं, अभी लूं या 144 तक के नीचे के डिप के लिए वेट करूं? सर यहाँ पे कल खबर आई सर, और खबर यहाँ पर ये आई कि एक बार फिर से जो है अदानी के अंदर जो है हिस्सेदारी ब्लॉक डील्स जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है, और जो इनका जो समूह था जिसने एक समय जो है इनको काफ़ी हद तक बेल आउट किया, जीक्यूजी पार्टनर, उन्होंने अपना हिस्सा जो है वो फिर से बढ़ाना शुरू किया है ब्लॉक डील के ज़रिए। अभी इस ग्रुप को लेकर आपकी राय क्या है? क्योंकि काफ़ी क्वेरीज हैं अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट, सब पे लेकर के, लेकिन अदानी पावर पे पहले तो आपकी राय जानना चाहेंगे। और यहाँ पे इस ग्रुप में एक बार फिर से आपके साथ कई सारे शोज़ किए, अदानी में क्या अच्छा लग रहा है जहाँ पे अभी नई खरीदारी करने के लिए? देखिए जो खरीदना था वो तो आप सामने ही दिखा रहे हैं, उसका नाम है अदानी पावर। चाहे 149 हो, चाहे 145 हो, चाहे 150 हो या 158 हो, खरीदने से चूकिए नहीं। अगर अगले 2-3 महीने के लिए पोजीशन लेना चाहते हैं तो अदानी ग्रुप का सबसे जो पावरफुल स्टॉक होगा, जो आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा, वो ये है। फिर है अदानी पोर्ट, दूसरे नंबर पर आता है, और तीसरे नंबर पे अदानी ग्रीन आएगा। लेकिन अभी अदानी ग्रीन या फिर अदानी गैस टोटल, इनसे थोड़ा अवॉइड रखिए। लेकिन अदानी पावर वैसे भी 150 रुपया है, हम 150 रुपये तो शायद रोज ट्रैवल में खर्च कर देते होंगे, कहीं उल्टा सीधा कुछ खा लेते होंगे,
कहीं पे कॉस्ट बचाया जाए तो भी 100 रुपये बचाया जा सकता है, बचाइए और खरीद लीजिए। तो 2-3 महीने के लिए टारगेट 180 रुपये का, स्टॉप लॉस 140 रुपये से 135 रुपये के बीच बनता है, लेकिन होल्ड और बाय जरूर करना चाहिए। होल्ड और बाय, खरीदारी नहीं खरीदारी बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये जो हमारे दर्शक अमन जी ने पूछा है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बाकी भी हैं, लेकिन पहला जो है प्रायोरिटी जो है जो पसंद आ रहा है वो यही आ रहा है। किरण जी का है, किरण जी का प्रश्न आया है, प्लीज़ एडवाइज अपोलो माइक्रो सिस्टम बाय एट CMP। तो करंट भाव पे खरीदारी करना चाह रहे हैं, एक डिफेंस का शेयर। सर अपोलो माइक्रो बीच में एक अच्छी रैली के बाद, लंबी सुस्ती के बाद आज फिर सब जो है बीते 1-2 दिन में जान आती दिखाई दे रही है। 2-2.25% ऊपर 280 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या 280 के आसपास ठीक लग रहा है? क्योंकि ऊपर भी गया, फिर करेक्शन भी आया, अब दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पर क्या ये रैली सस्टेन करेगी? देखिए विपुल जी, जहां तक मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर आ, आपको अगर एकुमुलेट करना चाहती हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अग्रेसिव बाय नहीं करिएगा। वेट फॉर द 255 to 265 लेवल्स। बट हाँ, ये है कि 20-30% एक एंट्री करना है तो कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं। और आप दर्शकों से एक रिक्वेस्ट होगी, आप लोग जो लोग हैं, मिस कॉल या व्हाट्सएप नंबर पे, ये जो आ रहा है नंबर, इस पे आप सिर्फ आप एक मैसेज हाय लिख के भेज दीजिए, बाकी मेरी टीम कांटेक्ट कर लेगी। मैं इस पर डायरेक्ट खुद नज़र रखता हूँ, लेकिन उम्मीद करें कि मेरा रिप्लाई अभी आ जाएगा तो थोड़ा मुश्किल है। चलिए ठीक है, तो नज़रें जो है इस पर रखिए, लेकिन अभी जो है कार्यक्रम कर रहे हैं तो उत्तर आपको मिल नहीं पाएगा, तो इसलिए कार्यक्रम कर लेने दीजिए रवि सर को। चलिए अगली टिप्पणी के लिए आकांक्षा जी के पास चलते हैं, फोन लाइन पे मौजूद हैं हमारे साथ। आकांक्षा जी नमस्ते। नमस्ते सर। कैसी हैं आकांक्षा जी? बहुत ही बढ़िया सर। चलिए आप ऐसे। नमस्ते रवि सर। हाँ, रवि सर ने आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया है। और क्या करती हैं आकांक्षा जी आप? सर मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करती हूँ। मैं जॉब करती थी पर मैंने क्विट कर दिया। अच्छा, जॉब कर, ठीक है मैम, कोई बात नहीं, चलता रहता है ये तो, आप उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये बताइए जरा कि क्या प्रश्न आप पूछना चाह रही हैं और प्रोग्राम हमारे कैसे लग रहे हैं आपको? सर प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मैंने काफी लोगों को भी आपसे कनेक्ट किया है, इवन लंदन में मेरी फ्रेंड है। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैम जब भी कभी दिल्ली आना हो तो इंदौर से नमकीन लेके जरूर आइएगा, बड़ी शानदार होती है। हमारे ऑफिस के लोग, एक आध लोग जो लेकर के आते हैं, अद्भुत स्वाद होता है, वो दिल्ली में मिलती नहीं है इतनी अच्छी नमकीन। तो बताइए क्या प्रश्न है आपका आज का? सर मेरा क्वेश्चन CDSL पे है। मेरे CDSL 1550 की बाइंग है, 100 शेयर्स है मेरे पास। तो मेरा इसका प्लान ये है कि जब भी हाई पे जाए तो मैं 50 शेयर्स बेच दूँ और 50 लॉन्ग टर्म के लिए रखूँ। अच्छा, बढ़िया, अच्छी बात है। आज तो आपकी खरीद से तो वैसे भी हाई पर है और इंट्राडे हाई पर है। क्या इसे लेकर के अभी जो बाकी दर्शक हैं, आपका तो दूसरा सवाल है, लेकिन बाकी लोग जो क्या खरीदने के लिए जो सोच रहे हैं, क्या सर करंट लेवल पे भी खरीद सकते हैं? आज देखिए जरा, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ धुआंधार रफ्तार 1.25% ऊपर 1627 का लेवल देखने को मिल रहा है। पहले तो CDSL में बताइए, फिर मैं BSE लेकर के आऊँगा, और इन दोनों में चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? पहले आकांक्षा जी का उत्तर दे दीजिए सर। वैसे मैं विपुल जी आपसे तो ये 100% उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि आप अदर जो है वो एंकर की तरह नहीं, बल्कि आप पूरी रिटेलर की नब्ज को आपने पकड़ रखा है। अरे नहीं और मैं समझ रहा था कि आप BSE, फिर उसके बाद अरे नहीं, आप MCX भी पूछेंगे, तो मैं उसकी पूरी तैयारी रखता हूँ। और बड़ा आकांक्षा जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि देखिए CDSL में बहुत से लोग बेचारे कंफ्यूज थे, परेशान थे, और ये भी सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। 20-30% पोजीशन करंट लेवल पर किसी को ऐड करनी है, फ्रेश बाय करना है, बिल्कुल करना चाहिए। ये 1680 और 1750 तक के लेवल दिखा सकता है, लेकिन डिप अगर आता है और वस कम वस में डिप आता है तो 100 रुपए का डिप लग सकता है, तो फिर और एवरेज कर लेंगे। तो बिल्कुल CDSL पर यही स्ट्रैटेजी रखें। मैम अभी चलने दीजिए, 1680 आता है तो वापस से विपुल जी को तंग करिएगा, पूछिएगा कि प्रॉफिट बुक करना है या नहीं करना है, या फिर अभी होल्ड। चलिए ठीक है, तो ये आपको उत्तर रहा। अब सर ये बताइए, क्या CDSL में
कोई BTST ट्रेड की संभावनाएं बन रही है जिस तरीके से ये रिकवरी अभी दिखा रहा है 1:30 बजे के आसपास? दूसरा, BSE में क्या करें सर? BSE को लेकर के अब 2900 का लेवल क्रॉस हो गया है, किस लेवल पे एग्जिट करना चाहिए जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है? और बहुत क्वेरीज लोग जानना चाहते हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अभी भी खरीदारी करना चाह रहे हैं BSE में, क्या ये लेवल सही है? देखो, जो खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं कंपैरिजन करके बता दूं तो MCX और BSE थोड़े ऊपर निकल गए हैं, लेकिन TDSL ही एक अच्छा लग रहा है जो कि इन लेवल्स पर है। NSDL को भी बाय नहीं करिएगा, मैं आपको चारों स्टॉक्स को ले लेता हूँ। और हंसी इसलिए आ रही थी कि विपुल जी, हम तो महान हैं ही क्योंकि हम तो उड़ता तीर पकड़ने में माहिर हैं, और पकड़ेंगे, डरेंगे, थकेंगे, फिर उसके बाद विपुल जी को परेशान करेंगे। पॉइंट यही है कि बिल्कुल चलने दीजिए। 2970 और 3000 के आसपास अगर आता है तो एक बार BSE में प्रॉफिट बुक करना बनता है। इनफैक्ट जिन लोगों ने 23-2400 का लिया है वो लोग भी यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें। वंस वी गेट अ डिप अराउंड 2700 to 2600 तो फिर आप वापस दोबारा बाय कर सकते हैं। फ्रेश बाय का कोई भी मुद्दा यहाँ पर नहीं है। चलिए, फ्रेश बाय का कोई मुद्दा नहीं है, ये क्लियर हो गया। लेवल्स पता लग गए आप लोगों को कहाँ पर एग्जिट करना है, तो ये मुझे लगता है काफ़ी हद तक आप लोगों को उत्तर जो है मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। और ये प्रश्न जो, अच्छा, वो हम लोगों ने अभी बात की थी टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल को लेकर के, बहुत सारे लोगों की क्वेरी है सर कमर्शियल व्हीकल को भी लेकर के। सर ये अभी इसमें बने रहें या टाटा मोटर्स में जो समस्याएं, चिंताएं देखने को मिल रही हैं उसके चलते अभी दूर रहना चाहिए? क्या कोई गुंजाइश लग रही है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, ऐसी कोई समस्या लग नहीं रही है जैसे आप सोच रहे हैं। ऐसी कोई समस्या विपुल जी लग नहीं रही है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए और ऐसी कोई परेशानी का दौर भी नहीं दिखाई देता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप पोजीशन पे बने रहिए, थोड़ा टाइम दीजिए, और मेरा मानना है कि आपको टाइम एटलीस्ट फरवरी के फर्स्ट वीक तक देना चाहिए। फरवरी के फर्स्ट वीक तक यहाँ पर समय देने की सलाह यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है। सर आज बहुत सारे लोगों की टिप्पणी आई है कि सर टाटा का हमने ETF ले रखा है 10 रुपये 90 पैसे पे, क्या करना चाहिए? सिल्वर ETF, कोई कह रहा गोल्ड ETF। आपकी चूँकि राय रहती है और आपकी निगाहें भी रहती हैं, नज़रें रहती हैं, जिनके पास ये गोल्ड ETF या सिल्वर ETF पे पोजीशन है, क्या बने रहना चाहिए, निकलना चाहिए? क्या टिप्पणी रहेगी अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो? देखिए, फिलहाल इसमें कोई डाउट नहीं है कि गोल्ड जो अपना हाई बना चुका है उन हाइस के अब ऊपर नहीं जाने वाला, और आने वाले कम से कम 2 साल तक गोल्ड के प्राइसेस में अब बहुत ज्यादा कुछ अट्रैक्शन नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे आज की भविष्यवाणी मैं इतनी वैसे कैसे कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय अभी के हिसाब से गोल्ड के प्राइसेस में वो रिटर्न नहीं मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को अपना ETF या वैसा कुछ प्रॉफिट निकालना है तो थोड़ा वक्त होता है जिसमें कि निकाल भी लेना चाहिए। बिल्कुल, ये बात है। तो उम्मीद करते हैं वो तमाम लोगों की जो टिप्पणियां थीं वो भी उत्तरित हो गई हैं, उनको भी उत्तर मिल गया होगा यहाँ पर। अब चूंकि गोल्ड सिल्वर की आप बात कर रहे हैं तो जरा PC ज्वेलर्स जैसे शेयरों पर क्या कोई व्यू है आपका? 17 रुपये पे हमारे एक दर्शक हैं वेक्टर साहब, वेक्टर गेम, बड़ा कठिन सा नाम है। तो वेक्टर साहब को 17 रुपीज़ की बाइंग है सर, 10 रुपये पे आ गया है। हालांकि बहुत लंबे समय से आपकी राय सकारात्मक नहीं रही है इस पर, लेकिन फिर भी लोगों के सवाल आते हैं, लोगों को सस्ता देख करके लोग खरीदते रहते हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी? देखिए विपुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें कोई दूसरा थॉट, दूसरा कोई नजरिया ही नहीं है। सिंपल एक ही नजरिया है, एग्जिट। और इस स्टॉक को जितना रखेंगे उतना परेशान होंगे। उससे ज्यादा बेटर मैं बताता हूं, मैं बेटर का मतलब ये है कि उससे तो ठीक ही है, लेकिन बहुत ठीक कहें तो नहीं है। यस बैंक ले लीजिए, सुजलॉन ले लीजिए, वो ज्यादा ठीक है। यस बैंक, सुजलॉन जैसे शेयरों पे। अच्छा, ये आपने नाम अच्छे ले लिए सर, क्योंकि इस पर बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। तो जब आपने जिक्र छेड़ा है तो फिर मैं चाहूँगा थोड़ा सा अगर आप इन दोनों के लेवल जरा अगर आप एक्सप्लेन कर दें हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि ये बड़ी संख्या में सुजलॉन के लिए तो हमारे पास सवालों की झड़ी लगी हुई है। 56-57 के आसपास आ गया, फंस गया है ऐसा लग रहा है एक रेंज के अंदर। और क्या करना चाहिए सर सुजलॉन में खरीदारी के लिए? तो आपने बोला क्या टारगेट हो सकते हैं, और जिन लोगों के पास हायर लेवल पे हैं क्या वो एवरेज करें? बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, और इन लेवल्स पर आपको एवरेज करना चाहिए, थोड़ा लेना चाहिए, थोड़ा धैर्य लेकिन रखिए। अगर आप ये सोच के ले रहे हैं कि आज लेंगे कल मल्टी बैगर बन जाएंगे, कल ही
आप एक बड़े इन्वेस्टर के दायरे में आ जाएंगे, मत लीजिए। लेकिन पेशेंस बनाकर रखिए, धीरे धीरे करके लीजिए, एक्युमुलेट करते लीजिए और मार्केट की चाल को समझते हुए लीजिए। ठीक है सर। टारगेट क्या रखें सर, यहाँ पे क्या बताया आपने? अब मुझे ऐसा लगता है कि टारगेट की बात करें तो सुजलॉन एक बार वापस से 65 रुपए से ऊपर के भाव दिखा सकता है। यस बैंक भी अभी 26-27 रुपए तक जा सकता है। यस बैंक भी 26-27 तक जा सकता है। जब इतना सर आपने छेड़ा है मामला, तो थोड़ा सा और हम भी छेड़ देते हैं। एकदम से रिकवरी आई है वोडाफोन आइडिया के अंदर। ये सब ऐसे शेयर हैं जो कि एकदम लोगों के पसंदीदा शेयरों में शामिल है। वो प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, लेकिन निगाहें सबकी पोर्टफोलियो में शामिल जरूर रहते हैं। इसका अगर हो सके तो ज़रा एक बार इंट्राडे चार्ट भी दिखाइएगा। सर 1083, 1084 अच्छे हाइज लगा करके लौटा है। 11 रुपये का लेवल एक बार टेस्ट कर चुका है। क्या टारगेट रखें, क्योंकि पोर्टफोलियो में तो काफ़ी लोगों के हैं ये। देखिए, बिल्कुल चार्ट आप लगा रहे हैं, अच्छी बात है। और इस समय वोडाफोन का जो टारगेट है वो 11 रुपये 50 पैसे तक है और उन लेवल्स पर वापस से आपको रिविजिट करना चाहिए। चलिए 11.50 है ना सर? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है सर, 11.50 का यहाँ पर टारगेट अभी रखें। और जब ये लेवल आ जाएगा तो एक बार दोबारा हम लोग जो है इसी कार्यक्रम में चर्चा कर लेंगे रवि सर के साथ कि आखिर में आगे की दिशा अब यहाँ से क्या दिखाई दे रही है। चलिए, तो ये कुछ एक फटाफट छोटे शेयर थे जिन पर कि हमने बातचीत कर ली, क्योंकि यहाँ सब में एक्शन इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन एक शेयर रह गया इसमें, वो है जीएमआर। जीएमआर एयरपोर्ट पे जो है आपकी राय जानना चाहेंगे सर, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से जो है आपके साथ डिस्कशन में भी रहा और लंबा साल 1.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद अभी ये 100 के पार निकला है। क्या अब कल की रैली के बाद आज जो सुस्ती आई है, क्या करें? अभी ये मजबूत लग भी रहा है या फिर वापस रिवर्स जोन में जाने वाला है? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जीएमआर तो विपुल जी हमारे और आपके पुराने पापों को धुल करके आगे बढ़ा है। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि इस स्टॉक को मैंने 92, 88, 85 और बहुत बेहतर लेवल की बात करूँ तो शायद 99 से 100 पे भी बाय किया था। बड़ी मुश्किल के बाद से आज 2%, 2.5% के रिटर्न, और कुछ लोगों को तो अच्छे रिटर्न्स मिल रहे होंगे। तो धन्यवाद जीएमआर एयरपोर्ट, बस प्लीज बनाए रखो, 110 रुपए तक ले जाओ और मुझे थैंक यू करने का मौका दो, लोगों को भी निकलने का मौका दो। बहुत पेशेंस लिया इसने, लेकिन 110 तक के लेवल दिख सकते हैं। लेकिन मैं ये भी कहूंगा जो लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो धीरे धीरे करके निकल सकते हैं। चलिए, ये बात जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर निकल के आ रही है। इसी तरीके से एनएचपीसी भी पार हो जाए, किसी तरीके से पार नहीं निकलने को, तो वो भी इससे भी मुक्ति मिले। चलिए जरा अशोक जी से बातचीत करते हैं। अशोक जी, मुकेश माफ़ कीजिएगा, मुकेश जी को नमस्कार। मुकेश जी क्या एम्बुलेंस में हैं या पुलिस के साथ हैं? मुकेश जी नमस्कार। पीछे से एम्बुलेंस या कुछ पुलिस की आवाज़ें तो आ रही हैं, मुकेश जी की आवाज़ नहीं आ रही है। मुकेश जी का सवाल ही ले लेते हैं। फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में आजकल वैसे ही बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं चल रही हैं, कई सारी चीज़ें पकड़ी भी गई हैं हाल फिलहाल में। मुकेश जी आवाज़ मिल रही है? ओह, व्यस्त हो गए हैं, कोई बात नहीं। क्यूपिड पे सवाल है सर इनका, 262 पे लिया है और क्या चल रहा है ये शेयर? अब मैं जानना चाहूँगा सर आपकी टिप्पणी इस पर। 6.25% ऊपर है और एक महीने में 32-33% जो है ये चल चुका है। अभी सर्दियों की शुरुआत हुई है सर और करीब एक महीने में 33% की रैली। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? और अभी क्या इनको होल्ड करना चाहिए, निकलना चाहिए? अच्छे प्रॉफिट में है सर। देखिए, अच्छे प्रॉफिट को तो हमेशा विपुल जी सलाम कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत कम मौके मिलते हैं। और ये स्टॉक तो 80 रुपए से भागना शुरू हुआ। जुलाई में ये स्टॉक 80 रुपए था और भाग करके आज 333 रुपए आ गया। क्यूपिड ने एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया, लेकिन कहीं आपको स्टूपिड ना बना दे। तो इससे ज्यादा बेटर है कि आप प्रॉफिट बुक करें और बिल्कुल धन्यवाद करें, मार्केट ने आपको अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और खरीद सकते हैं सर? मतलब बहुत लोगों के सवाल ये भी थे, जिस तरीके से ये चल रहा है, और क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? विपुल जी, मेरा तो एक ही सिंपल डायलॉग है कि उड़ता तीर पकड़ने की कोशिश चुभता है तो बहुत दर्द होता है और फिर ऐसे बहुत बहुत से स्टॉक निकल कर आते हैं। नाम अगर याद दिलाऊं
तो खतरनाक नाम याद आ जाते हैं, तो बेटर है कि चलिए ऐसे ठीक है पकड़ने से। सर, ठीक है सर, क्योंकि मुनाफा बुक कर लीजिए सर, अच्छा मुनाफा मिल गया है आपको, तो मुनाफा एक बार के लिए बुक कर लीजिए। और इस बीच हमारे दर्शकों की संख्या 1000 हुई है पार, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और एक चीज़ तो बताना हम भूल गए कि अब हमारे सब्सक्राइबर की संख्या भी हो गई है 8 लाख के पार। तो आप सभी दर्शकों का हाथ जोड़ के अभिनंदन, धन्यवाद, आभार कि जिस तरीके से आप लोग प्यार कर रहे हैं और लगातार जो है सब्सक्राइबर हमारे बढ़ रहे हैं, हमारे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, आप लोगों की टिप्पणियां बढ़ रही हैं। ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। और मुझे लगता है कि हम लोग जब अगले साल में जाएंगे तो फिर 10 लाख के साथ जाना चाहिए, जिस तरीके से आप लोग ये, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आप ही लोगों की है, क्योंकि ये काम आप ही लोग कर रहे हैं। तो जितना हो सके बाकी लोगों को भी कार्यक्रम के लिंक भेजिए, लोगों को जोड़िए इस कार्यक्रम के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकें। सर 8 लाख पार, आपकी टिप्पणी सर। विपुल जी, मैं तो एकदम दिल जो है वो खुशी से गदगद हो जाता है जब गदगद। ऐसी आप इंफॉर्मेशन देते हैं। और हम तो बस यही हम तो यही दुआ करते हैं कि अब विपुल जी, मुझे लगता है कि मुझे अपील करने से ज्यादा जरूरी है दर्शक उसका रिएक्शन दिखाते हैं, लेकिन मुझे आपसे अपील करवाने की ज्यादा जरूरत है कि हमारे 87,000 डीआरएस हाँ नहीं इनसाइट नहीं, पर बिल्कुल सर, सब लोग जा सब्सक्राइबर करके, हैं, उनको उनको कृपा करके लाख नहीं तक नहीं पहुंचाने के लिए प्लीज एक बार नहीं, आप सब लोग जाइए DRS साइट पे। और रवि सर बहुत सारे लोगों को लेकर के उस मंच पर आ रहे हैं। रवि सर की भी राय रहती है, बहुत सारे एक्सपर्ट की राय रहती है, और हर चीज़ के बारे में, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो, IPO हो, मार्केट हो, सब पे जो है रवि सर जो है काफ़ी अच्छा एनालिसिस वहाँ पर कर रहे हैं। तो वहाँ आप बिल्कुल उसको भी सब्सक्राइब करें और अपना प्यार, जैसे तो आप देते ही हैं रवि जी को, उसको तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसी तरीके से अपना प्यार चैनल पे जो है बरसाते रहें। थैंक यू सर। चलिए इस बीच चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए सर। ये हमारे एक दर्शक हैं नागेंद्र गिरी साहब, GMDC को लेकर के पूछ रहे हैं, कह रहे सर GMDC बाय कर सकते हैं। GMDC पे सर आज एक रिपोर्ट आई सुबह, बड़ा ताजुब लगा कि मतलब उन्होंने सीधे सीधे टारगेट जो है वो 250 के आसपास आ गई। कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट थी, सुबह हम लोगों ने चर्चा की थी, अभी हो सकता है हम आपको दिखाएं भी, लेकिन अभी 524 के आसपास चल रहा है और उस रिपोर्ट के बाद आज प्रेशर में है 3.5% के आसपास। तो क्या टिप्पणी रहेगी GMDC को लेकर के? हाँ, नुआमा की रिपोर्ट थी, सॉरी, और उन्होंने रिड्यूस की कॉल दी और 231 का टारगेट दे दिया। आप सहमत हैं सर इस तरह की रिपोर्ट से? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कंपनी कभी कोई रिपोर्ट रिलीज करती है तो जरूर एक स्पेसिफिक रीजन होगा। तो पूरी रिपोर्ट को डिटेल में एक बार एनालिसिस करने के बाद ही समझ में आ सकता है कि उनका पॉइंट क्या है। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ से थोड़ा सा जो GMDC है उसमें एक वीकनेस का जरूर सेंटिमेंट यहाँ पर लौटा है। और कहीं ना कहीं से जिस तरीके से 250 से 500 640 गया था और अभी गिरावट में है, तो 440 रुपए तक के भाव तो दिख सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जो लोग हैं उनको थोड़ा बचना चाहिए। चलिए ठीक है, ये बात GMDC को लेकर के एक और PSU डिस्कस कर लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर में क्या करें जानना चाह रहे हैं भावेश जी। भावेश जी ने लिया हुआ है 620 शेयर, हाँ, 256 के भाव पर। कह रहे हैं 3 महीने का व्यू है मेरा। मेटल बीच में अच्छा चला और अब थोड़ा सा वहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है, खासतौर से कॉपर में अभी 329 के आसपास सर का भाव देखने को मिल रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? इन्होंने 256 पे लिए हैं, तो इनको तो अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं। आवाज आई सर आपको? सॉरी, मैं मिस कर गया बीच में। जी, हिंदुस्तान कॉपर पे सर प्रश्न था, और इन्होंने 256 पे लिए हैं, अभी 329 का भाव है। मेटल को लेकर आपका व्यू, खासतौर से हिंदुस्तान कॉपर पे इनका सवाल है। देखिए, हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक दोनों ही इस समय एक अच्छे मोमेंटम पर हैं। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान कॉपर जो अभी 328 रुपए चल रहा है, ये बढ़ करके एक बार 400 रुपए तक के आंकड़े छू सकता है, लेकिन इसमें समय लगेगा 1 से 2 महीने का। तो यहाँ पर फिलहाल अगर बाइंग में बैठे हुए हैं तो जस्ट वेट एंड वॉच, और अगर डिप का इंतजार कर रहे हैं तो शायद 310 315 का डिप मिल सकता है, वहां पर भी एंट्री फ्रेश की जा सकती है। वहाँ पर भी एंट्री जो है फ्रेश की जा सकती है। चलिए, चूँकि अगला प्रश्न जो है सजल दत्ता जी का है, और इनका सवाल है, विपुल जी प्लीज़ रवि जी को पूछिए 1 साल के लिए 2 लाख रुपए निवेश करना है तो कहाँ करें? सर, अगर हम ये मान के चलें कि आप जैसा कह रहे हैं जनवरी में, दिसंबर लास्ट में या फरवरी में मान लेते हैं, अगर बाज़ार नए हाइस की तरफ जाता है अगले 1-2 महीने में,
और तो सर अभी पोजीशन कहाँ बनाई जाए, मतलब वो तो 2 लाख रुपए से इनको लगाने से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं, तो कुछ आपने आइडेंटिफाई किए हैं कुछ सेक्टर या शेयर जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? बिल्कुल नोट कर लीजिए, 2 लाख रुपए के लिए दो स्टॉक्स यहाँ पर पहले जो है वो बैंकिंग काउंटर से हैं। पहला है यूनियन बैंक, जो कि करंट लेवल 154 रुपए और 50 रुपए के बीच में खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पर 180 रुपए का है 2 से 3 महीने के लिए। दूसरा जो है वो है थॉमस कुक, जो कि इस समय चल रहा है सेम उसी तरीके से 156 150 के बीच में। टारगेट है इसका भी 190 का, स्टॉप लॉस 145 का बनता है। और अगला स्टॉक है नाहर एनआरबी बियरिंग, सॉरी एनआरबी बियरिंग, जो कि इस समय 285 80 के आसपास होगा। टारगेट इसका 320 का है और 262 के स्टॉप लॉस से लेके चल सकते हैं। तो बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं, ठीक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी सफिशिएंट है जिसमें आप अपना पैसा डिवाइड करके लगा सकते हैं। चलिए, अलग अलग सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं रवि जी ने। यूनियन बैंक 180 का टारगेट, थॉमस कुक 190 का टारगेट, एनआरबी बेरिंग 320 का टारगेट, 262 का स्टॉप लॉस। यही है सर, कोई गलत तो नहीं बोला मैंने? जी बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ विपुल जी, आप ऐसा मत बोला करिए, नहीं नहीं क्योंकि अरे आप जो दिगंबर तरीके से शो करते हैं और जिस तरीके से अरे बहुत से लोग बेचारे जो है वो आपकी उम्मीद करते हैं कि आपके साथ हमें मौका मिल जाए। अरे नहीं, ये आपका बड़प्पन है, प्यार है, थैंक यू सर। लेकिन ये सब आप शुरू और से विपुल जी एक चीज और भी है, एक चीज की मैं क्षमा चाहूंगा, बिकॉज मैंने थोड़ा अपना ऑफिस जो है वो नई जगह पे सेटअप करा रहा था, और इसी वजह से जब आप कल आईपीओ के लिए कनेक्ट कर रहे थे तो मेरा फोन और जो ये सिंक नहीं कर पा रहा था यहाँ के इंटरनेट के थ्रू, जिसकी वजह से जो है वो सर शो दर्द सर कर। बहुत रहा मुझे, मेरा सेगमेंट ड्रॉप हुआ, मैं बहुत देर तक डिस्टर्ब, आप जानते हैं मैं बहुत ही ज़्यादा भावुक रहता हूँ, तो नहीं मैं बहुत देखिए, देर इसीलिए तक आप जी। भावुक रहते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं विपुल जी, इसमें कोई डाउट नहीं। इसीलिए मैं पब्लिकली नहीं आपसे नहीं पहले ही थैंक माफी मांग कोई नहीं लेता सर, हूं, कोई बात नहीं सर, क्योंकि हो जाता मैं है। बिल्कुल समझता हूँ। और आप बिलीव करिएगा कि मैंने अपने यहाँ पे आईटी को सर से नीचे, सर से पैर तक जो है वो हिला कर रख दिया, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि नहीं मैं नहीं भी उस सेगमेंट का जब मैं ओके कर देता हूँ तो फिर अगर कोई ऐसा चैलेंज आ जाता है तो थोड़ा सा मन जो है ना वो दुखी और नहीं नहीं फ्रस्ट्रेट हो नहीं जाता है। नहीं। तो बल्कि तो आपकी टीम ने हाँ, बहुत मेहनत करी, बट क्षमा चाहूंगा। अरे सर कोई नहीं सर, कोई नहीं, थैंक यू सर। शिपिंग कॉर्पोरेशन सर, अगला जरा बातचीत कर लेते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन पे अभी आपका व्यू क्या है? 250 के आसपास चल रहा है। डिफेंस पे सर ये अब थम गया है मामला, या कोई डिफेंस में कोई अच्छा है आपको? एक तो इस पे दर्शकों का सवाल है, तो इस पे तो टिप्पणी रहेगी क्योंकि आज 2.2% डाउन है, लेकिन फ्रेश बाई के लिए कोई डिफेंस में बचा है क्या? हाँ, देखिए मेरे हिसाब से अभी बिल्कुल आपने सही कहा, इस समय डिफेंस काउंटर में थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। हालांकि इसमें अपवर्ड मोमेंटम आ सकता है, लेकिन आपने जो वेट करने की बात कही है, अगर थोड़ा समय और दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा चलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, थोड़ा और कंसोलिडेशन पे रहेगा, लेकिन स्टॉक में अप ट्रेंड आने के लिए 1-2 हफ्ते का समय और लगेगा। तो जस्ट वेट एंड वॉच करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं SAK4293 के नाम से आईडी कह रही हैं कि अच्छा इन्होंने नाम लिखा हुआ है सना मेमन। सना मेमन जी कह रही हैं सर मैं होम मेकर हूँ और इन्वेस्ट करना चाहती हूँ 5,000 रुपये। एंड रवि सर थैंक यू सो मच, मैंने JK टायर में प्रॉफिट बनाया। थैंक यू मैम आपको भी कि आप प्रोग्राम देख रही हैं, घर भी संभाल रही हैं और अपना जो है इन्वेस्टमेंट भी कर रही हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू आपके लिए कि आप प्रोग्राम को लगातार देख रही हैं। चलिए तो अब जो है अगली टिप्पणी के लिए चलें, और ये टिप्पणी जो आई हुई है हमारे पास सर, ज़रा एक सेक्टर छूट गया, वो है IT का। आज की रिकवरी को लेकर के क्या आपके व्यूज़ हैं? क्योंकि US के अंदर हम प्रेशर देख रहे हैं, पिटाई हो रही है IT शेयरों की, अब यहाँ पर रैली आ रही है। इन्फोसिस पे एक खबर है, खबरों के खेल में आपके साथ शायद नहीं होगा, आपके साथ IPO का डिस्कस हम करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ बायबैक कल से आने वाला है। तो क्या टिप्पणी है IT को लेकर के? क्या ये रैली सस्टेन करेगी? IT अपने पोर्टफोलियो में रखें ना रखें? दिग्गजों पे क्या व्यू है? विप्रो पे बहुत सारे सवाल थे, TCS पे सवाल थे, तो अगर आप एक रुख जो है, एक व्यू जो है अपना दे सकें तो इन्फोसिस, TCS, विप्रो पे। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और विपुल जी मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला कि टाटा एलेक्सी अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो उसको कंटिन्यू रखें, और अगर कोई भी IT स्टॉक उसके अगेंस्ट में बाय कर रखा है, सपोज आपने इन्फोसिस बाय कर रखा है, टेक महिंद्रा बाय कर रखा है, TCS
बाय कर रखा है या विप्रो बाय कर रखा है, बेटर है कि आप इसका मूव जो है वो उस साइड रखें, यानी कि टाटा एलेक्सी को यहाँ पर थोड़ा ज्यादा फोकस करें और उस स्टॉक को थोड़ा लॉन्ग टर्म रखेंगे तो 20% मिलने के चांसेस यहाँ पर बढ़ सकते हैं। दूसरा, आपको जो अदर स्टॉक्स हैं जैसे कि आपके टीसीएस है, इन्फोसिस है और अदर स्टॉक्स है, उनमें आपको कोशिश ये करनी है कि उनसे कहीं ना कहीं से जो ये उछाल आया है इसमें एक बार को एग्जिट होकर अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा हल्का कर लें। और हल्का करने के बाद आईटी काउंटर में अभी बहुत लंबा विश्वास ना करें, क्योंकि इन लेवल से भी बहुत कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आता, 2-3 दिन तक तेजी हो सकती। जो दूसरा स्टॉक है वो है परसिस्टेंट, जिसमें कि आपको कॉन्फिडेंस अभी बना रहेगा। तो दो स्टॉक कॉन्फिडेंस के, बाकी सब निकलने के लिए इस्तेमाल करें, ज्यादा अच्छा है। चलिए ठीक है। अगली टिप्पणी सर एक लेते हैं, फिर आईपीओ सेगमेंट का रुख करते हैं। हर्ष बाबू आ चुके हैं हमारे पास और वो है जियो फाइनेंस को लेकर के। राहुल यादव जी कह रहे हैं सर बधाई हो सर 8 लाख के लिए। थैंक यू राहुल जी। कह रहे हैं द बोनस पे के लिए कुछ उन्होंने लिखा है, मैं समझ नहीं पाया। कह रहे हैं कि सर जियो फाइनेंस में एंट्री कर सकते हैं क्या, 1 साल का व्यू है। तो सर 1 साल के लिए क्या जियो फाइनेंस में खरीदारी करने की कोई गुंजाइश है या नहीं? ये जब जब आप आते हैं तो जियो फाइनेंस पे आजकल काफ़ी सवाल आ जाते हैं। देखिए, मेरा बेस्ट प्राइस जो इन्वेस्टमेंट का है वो 270 और 280 के आसपास है। थोड़ा सा अगर बेस्ट प्राइस से थोड़ा सा प्राइस को हटाएं तो 290-95 है। 304 पे से 20% का निवेश का रणनीति बनाना चाहिए, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 20% से ज़्यादा नहीं।